आम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव पर स्वागत है। और जैसा कि आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपने प्रत्याशियों की टिकट जारी कर दी है। इसी बीच भादरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से भी प्रत्याशी पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी को बनाया जा चुका है। अब ऐसे में बात है कांग्रेस की टिकट के ऊपर, क्योंकि इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। क्योंकि अगर कांग्रेस की टिकट किसी ऐसे कैंडिडेट को मिलती है जो कि वास्तविकता में मजबूत दावेदार हो, तो एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से संजीव बेनीवाल जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बलवान पूनिया जी, और अब कांग्रेस की टिकट की जैसी चर्चाएं चल रही है कि दूसरी लिस्ट में नाम आएगा। हालांकि पहली लिस्ट आज या कल में जारी हो जाएगी, किंतु भादरा में देखने वाला ये होगा कि पहली लिस्ट में नाम किसका आता है। ऐसे में सबसे मजबूत दावेदार अगर टिकट के माने तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में और भी कई नाम सामने आए हैं और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिन्होंने पूर्व में भी भादरा विधानसभा से चुनाव लड़ा है। अच्छा खासा एक वोट प्रतिशत इनको मिला था और इस बार भी कई सारे लोगों के प्रश्न है और टिकट को लेकर भी इनके साथ सवाल किया जाएगा कि टिकट की वर्तमान में क्या स्थिति है। सुखदेव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, ओम नमो बुद्धाय, नमस्कार। सर, सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या सर कांग्रेस की टिकट की स्थिति है? क्योंकि सबसे मजबूत दावेदार सुखदेव सिंह गोगामेडी को माना जा रहा है। ऐसे में दूसरा भी एक सवाल उठ के आ रहा है कि हो सकता है कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ टाई अप करके भादरा में एक साथ चुनाव लड़े। आप दिल्ली भी जाके आए हैं, जयपुर भी आप लगातार आपके तार जुड़े हुए हैं, बताएं सर क्या स्थिति टिकट की? देखो, टिकट की स्थिति ये है कि टिकट जारी होगी भादरा के अंदर, मैं आपको बताऊं। और आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली के अंदर अभी मीटिंग चल रही है, उसमें जो भी है वो डिसाइड हो जाएगा कि किसको टिकट देते हैं। मैं आपको बताऊं, 5 सर्वे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। भादरा के अंदर 5 सर्वे करवाए गए हैं। यहाँ जिला प्रभारी हैं, उन्होंने भी 2-3 राउंड किए हैं। इसके अलावा जो ऊपर से पर्यवेक्षक थे, उन्होंने भी यहाँ नजर बना करके रखी। तो जो सर्वे यहाँ 5 सर्वे हुए हैं, 5 सर्वे के अंदर मेरा नाम यहाँ से कांग्रेस की तरफ से गया है। नाम तो और भी गए हैं, पर मेरा नाम ये गया है कि अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी को भादरा से कांग्रेस टिकट मिलती है तो 65 से 70 हजार वोट सर्वे में दिखाए जाते हैं। तो बात रही समझौते की कि सीपीएम और कांग्रेस का समझौता होकर के यहाँ कांग्रेस की खाली छोड़ दे, तो खाली यहाँ नहीं रहने देंगे, खाली नहीं रहने देंगे, ताल ठोकेंगे। कांग्रेस टिकट किसी को भी दे, साथ हैं, पर खाली नहीं रहने देंगे। सर, आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, ऐसे में एक स्थिति और सामने आई है। कर्नल केसरी सिंह जी का जो मामला वर्तमान में चल रहा है, उन्हें आरपीएससी में मेंबर बनाया गया है। ऐसे में एक तरीके से विरोध भी उनका खूब जारी है। ऐसे में आपने भी सरकार को चेतावनी दे दी, गहलोत साहब को चेतावनी दे दी, तो एक तरीके से सरकार के खिलाफ बोलना, क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसे में भी टिकट जारी कर सकती है आपके लिए? देखो, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जो कर्नल केसरी सिंह का विरोध करके गहलोत साहब को दबाव में लेकर के आना चाहते हैं। वैसे तो गहलोत साहब जननायक नेता है, किसी के दबाव में नहीं आए आज तक ही, दबाव में अगले को ही लेकर रखते हैं। पर मैं आपको ये बताऊं, कर्नल केसरी सिंह ने कौन सा गुनाह कर दिया? ये आए दिन जाट समाज में है काफी लोग जो कोई चिट्टा पीता है, कोई अफीम खाता है, खा करके राजपूत समाज के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, तो उसका कर्नल केसरी सिंह ने जवाब दे दिया। तो कौन सा गुनाह कर दिया? राजाराम मील ने, जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, इनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया की महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था और इन्होंने पागल का सर्टिफिकेट दे करके उस केस को बंद करवाया। तो वो केस भी हम रीओपन करवा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी हम निकलवा रहे हैं। और सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि ये जाट समाज से ज्यादा खोप खाने की जरूरत नहीं है। जाटों के कुछ वोट तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी में चले जाते हैं, और फिर है कितने, 16 जिलों में ही है। राजस्थान के 16 जिलों में ही जाट समाज के वोटर हैं, बाकी तो कहीं है ही नहीं। तो इतना हवा दहुआ बनाने की जरूरत नहीं है। 9% वोट है इनके, और 9% वोट भी 6 जगह बंटते हैं। कुछ निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, तीनों चारों पार्टियों के अंदर ये रहते हैं। ये तो बदावड़े की तरह हैं, इनको पहले पता चल जाता है कि ये पार्टी आ रही है, उधर ही चले जाते हैं। इन पार्टियों से बंध के ये नहीं रहते, ये किसी की पार्टी के साथ बंध के नहीं रहते कि ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। ये आज तक किसी के हुए नहीं, तो गहलोत साहब के क्या होंगे?
तो मैं ये कहना चाहता हूं, कर्नल केसरी सिंह ने कम से कम 8 मेडल जीते हैं, 21 साल सेना की सेवा की है, देश की बॉर्डर पर रह करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। ऐसे सूरवीर को ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना ये गलत है। हाँ, गाल मैं आपको निकालूंगा तो आप भी जवाब दोगे। तो गाली, जब ये राजपूत समाज को गाली देते हैं तो उन्होंने जवाब दे दिया। और कौन सा जवाब दे दिया? उन्होंने प्रक्रिया में एक कविता के तहत ही एक जवाब दिया है। उन्होंने कौन सी गाली निकाल दी, उन्होंने कौन से लठ बजा लिए, उन्होंने कौन से मुकदमे दर्ज करवा लिए। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है। सिर्फ आरपीसी के अंदर जाट समाज को इसलिए दर्द हो रहा है कि अब आने वाले जब भी पेपर होंगे तो इनके घर 2 दिन पहले पेपर नहीं पहुंचने देगा। देश का सच्चा सेवक है केसरी सिंह, वो इनके घर 2 दिन पहले पेपर नहीं जाएंगे। यही दुख है, इसलिए कर्नल केसरी सिंह का ये लोग विरोध कर रहे हैं। सर, भादरा विधानसभा की बात कर लेते हैं। और आपका पहले भी हमने इंटरव्यू किया था, आपने कांग्रेस की टिकट के बारे में बताया था। आपका जब जब सर चुनाव लड़ने का जिक्र आता है तो बात की जाए कमेंट्स में कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो निरंतर सर कहने लग जाते हैं, सुखदेव गुंडा है, सुखदेव डोला मारू है, सुखदेव ने ऐसा भादरा में क्या कर दिया, सुखदेव के 5000 वोट भी नहीं आएंगे। ऐसी सर कमेंट आपके खिलाफ आने लग जाती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, मैं ये कह रहा हूं, वो उनकी सोच है। आप लोगों को पता है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कभी शराब, बियर, दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के आज तक हाथ नहीं लगाया। उनके कहने से नहीं होता, आज तक ही हाथ नहीं लगाया। मेरा ब्लड जांच करवा लो और इनके नेताओं की ब्लड जांच करा लो, पता चल जाएगा कौन सा नशा करता है और कौन सा नहीं करता। अरे सुखदेव सिंह गोगामेडी के तो पूर्वजों ने इस देश के लिए, देश को रक्त से सिंचा है। हाँ, नशा है पर वो रक्त का है, तो नशा करने की सुखदेव सिंह को जरूरत नहीं है। अब रही बात इनके कहने से कि 2000 आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे, 4000 आ जाएंगे, वो तो मैंने पहला चुनाव जब लड़ा था, जब आपने देखा था 34,000 वोट भादरा से लिए, और उस समय मेरे पांव में फ्रैक्चर भी हो गया था गाड़ी पलटने से, मैं पूरा घूम भी नहीं पाया था। बहुजन समाज पार्टी की टिकट के ऊपर 34,000 वोट लिए थे। तो वो क्या मैंने अपने घर में ही बनाए थे क्या? बेल्ट पेपर घर में बना करके डाले थे क्या? तो इनके कहने से कमेंटों में ये इनकी जलन है, वो जलन की बू आ रही है। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी को कहते हैं कि जातिवाद फैलाता है। मैं जातिवाद फैलाता हूं? ये यहाँ के विधायक हैं, ये 36 कौम का नाम लेकर के वोट लेते हैं, फिर एक ही जाति के पूरे अधिकारी क्यों है? बिजली बोर्ड में देख लो, वाटर वर्क्स में देख लो, पुलिस महकमे में देख लो, तहसीलदार देख लो, एसडीएम देख लो, डीवाईएसपी देख लो, तीनों थानों के एसएचओ देख लो। ये हालात इनके पैदा किए हुए। मुस्लिम यहां अधिकारी क्यों नहीं लग सकता? एससी एसटी के अधिकारी यहां क्यों नहीं लग सकते? मूल ओबीसी में कुमार है, यादव है, स्वामी है, इनके यहां अधिकारी क्यों नहीं लग सकते? सवर्ण कास्ट यहां ब्राह्मण, राजपूत, बनियों में से क्यों नहीं लग सकता? पर ये लगने नहीं देते। जातिवाद ये फैलाते हैं। और जातिवाद ये क्यों फैलाते हैं? अपने अधिकारी ये क्यों रखते हैं? चाहते अधिकारियों को यहां क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके अवैध काम धड़ल्ले से यहां चले, इसलिए अपने समाज के अधिकारी रखते हैं और जातिवाद फैलाने का काम ये लोग करते हैं। सर, यहाँ के निवर्तमान विधायक बलवान पूनिया जी जो अक्सर ये बात कहते हैं कि मैंने भादरा में काम करवाया है, 24 घंटे में लोगों के लिए जगह हूँ, मैंने फोन उठाए हैं, सड़कें बनवाई है, कॉलेज खुलाए हैं, स्कूल खुलाए हैं, हॉस्पिटल खुलाए हैं, लोग मुझे काम पे वोट देंगे और मैं पहला ऐसा विधायक हूँ जो कि काम के आधार पर लोगों से वोट मांगूंगा। तो ऐसे में सर उन्होंने उतने काम कराए हैं, फोन उठाए हैं और बहुत सारी बातें अपने आप के बारे में कहते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका नंबर आ पाएगा? कौन से हॉस्पिटल बनवाए इन्होंने? कौन सी कॉलेज बनवा दी? यहां जगह आवंटित करवाई हुई थी, वहां तो और बिल्डिंगें बन रही है। कहां कौन सी कॉलेज इन्होंने बनवा दी? कौन सा हॉस्पिटल खुलवा दिया? हॉस्पिटल के अंदर जो सीएमएचओ थे भंवरिया जी, जिन्होंने हाई कोर्ट से आदेश लेकर के आ गए, तो ही उनको चार्ज नहीं दिया। इन्होंने अपने जाति का ही सीएमएचओ लगा रखा है। तो इन्होंने कौन सा विकास कर दिया यहाँ? हाँ, जगते रहते थे, 24 घंटा फोन उठाते थे। ये तो उनका उठाते थे जो यहाँ चिट्टा बेचने वाले हैं, मेडिकलों पर नशे की गोलियों को व्यापार करने वाले हैं, अवैध डीजल का व्यापार करने वाले हैं, अवैध चंदन का व्यापार करने वाले, जो चंदन अपने 500 किलोमीटर में ही नहीं है चंदन का पेड़, वहां वो कारोबार भादरा में चल रहा है। तो ये उनके फोन उठाने के लिए 24 घंटा एक्टिव रहते थे। कहीं भी पुलिस में पकड़े जाए मैं तुरंत उनको छुटवाने का काम करूं, जो अवैध काम करने वाले थे उनका। जो यहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, यहाँ बहन बेटियां आज भी 40 से 42 हमारी बहनें भादरा तहसील से गायब है।
उनके बारे में इसने एक दिन भी प्रशासन के सामने सवाल उठाया क्या? एक दिन भी दरी बिछा के बैठे क्या? है तो कहने में और करने में, कथनी में बहुत अंतर है। ये कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो जनता को दिखाते नहीं। आज ये 100 करोड़ से ऊपर की आसामी होगी, 500 करोड़ की लोग बोल रहे हैं इसको, तो ये कहां से आ गए इसके बाद इतने पैसे हैं? ये किसान भवन कर रहा है। मैं अगर राजपूत भवन बनवाऊं, मैं राजपूत धर्मशाला बनवाऊं, तो मैं मेरी घरवाली के नाम करवाऊंगा क्या? जब समाज के नाम से बनवा रहा हूं तो समाज को दूंगा ना। अगर किसानों के नाम से बना रहा है ये, तो किसानों के नाम से पट्टा जारी होना चाहिए ना। कॉमरेड हेतराम जी के नाम से बना रहा है तो कॉमरेड हेतराम जी की स्मृति के आधार पर उनके नाम से जमीन अलाट होनी चाहिए ना। पट्टा तो बना लिया अपनी घरवाली के नाम, और कह रहा है मैं किसान भवन बना रहा हूं, चंदा इकट्ठा कर रहा है। तो ये चंदा है, इसका कच्चा चिट्ठा बहुत जल्दी जनता के सामने खुलने वाला है। और ये सटोरिए फटोरिए ये कह रहे हैं ना, सुखदेव सिंह गोगामेडी को कांग्रेस की टिकट मिल जाए और अगर ये 40,000 वोट क्रॉस कर जाए तो जो शर्त लगानी हो वो शर्त लगा लेना। सुखदेव सिंह गोगामेडी और उसके कार्यकर्ता जितने भी भादरा तहसील के हैं वो शर्त लगाने के लिए तैयार है। अगर ये 40,000 वोट भी क्रॉस कर जाए तो लोग तो कह रहे हैं 11,000 में रहेगा, और मैं 40,000 की कह रहा हूं भाई। 40,000 भी ये वोट क्रॉस कर जाए तो मेरे को कह देना, अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी को कांग्रेस विश्वास करके टिकट देती है तो भादरा से। सर, जो निवर्तमान विधायक जी है, उन्होंने सरकार पर जब संकट आया तो उन्होंने उनकी मदद की। उनकी मदद में अब जब उनको आवश्यकता थी तो उन्होंने मदद की। अब वो कह रहे हैं कि सरकार मेरी मदद करेगी। गहलोत साहब मल खिड़ा के मुझे कह के गए थे कि अब टिकट तेरी है, तू चुनाव लड़। कांग्रेसियों को भी कह के चले गए। तो ऐसे में सर, अगर टिकट समझौते में मिल जाती है, फिर भादरा के कांग्रेसियों का आपका क्या रुख रहेगा? कैसे भादरा में समीकरण बनेंगे? जो हम लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं वो सब लोग आपातकालीन मीटिंग बुलाएंगे, और मीटिंग बुला करके जो डिसीजन होगा वो करेंगे। ताल ठोकने की जरूरत तो क्या पूरी जिंदगी के लिए सरकार गुलाम होगी क्या? कांग्रेस के लोग हैं वो छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं वो छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इस अकेले ने नहीं किया था, ये 24 विधायक थे। कुछ निर्दलीय थे, कुछ बसपा के थे, 2 ये सीपीएम के थे। तो इसने अकेले ने, कोई कांग्रेस का वहां गहलोत साहब का अकेले ने वो नहीं किया था। और जो इसने किया था वो निस्वार्थ करता ना, कांग्रेस के निस्वार्थ कहता मैं कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए सहयोग दे रहा हूं, तो हो जाता। वहां तो करोड़ों में सौदे हुए हैं, करोड़ों में सौदे हुए हैं, और सौदे होते हैं वहां पार्टी आसान नहीं मानती। वो तो पैसे में बिके हैं और उन्होंने खरीदे। बिकाऊ माल बाजार में जो भी दुकान लगा रखी है उन्होंने सामान बेचने के लिए लगा रखी है। तो ये तो जीता था, तो ये तो बिकने के लिए जीता था, और इसको फटाफट कांग्रेस ने खरीद लिया, यूज कर लिया 5 साल। अब कांग्रेस को नहीं जरूरत है इसकी, तो नहीं है, क्या करे। सर, पूर्व विधायक जी है यहाँ से संजीव बेनीवाल जी, उनपे भी सर लगातार आरोप रहते हैं। बलवान पूनिया जी के भी, जनता में भी कई बार ये चीज देखने को मिली है कि उन्होंने जोड़ों पे कब्जे करा दिए, गोचर भूमि पर कब्जे करवा दिए। उन्होंने दलालों की राजनीति भादरा के अंदर की है, नए नए दलाल भादरा के अंदर पाले हैं। अब बलवान पूनिया जी ये बातें कहते हैं कि मैंने भादरा में दलाल पैदा नहीं होने दिए, एक दिन भी रोड पर पुलिस खड़ी होने नहीं दी जो लोगों की जेब पड़े। मैं बताऊं, ये तो दोनों के जनता को बगलाने के और जनता के वोट लेने के तरीके हैं। ये तो दोनों सगा हैं। आंगो तो दुबड़ी वालों नाल है, तू नहीं तो मैं नहीं तो तू, ठीक है ना। अगर संजीव बेनीवाल ने अपने कार्यकाल के अंदर गलत काम किए थे, दान की हुई जमीन पर वापिस स्कूल की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया, जोड़ों पे कब्जा करवाया या और अवैध काम करवाए, तो ये इसको कार्रवाई करानी चाहिए थी ना संजीव के खिलाफ। ये एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराते, ये तो सगा है, एक ही दुबड़ी का नाल है इनका, तो तू नहीं तो मैं नहीं तो तू। ये इनके खिलाफ नहीं करते, वो इनके खिलाफ नहीं करते। जब यहां 35 कौम में से जीत करके आएगा ना, उस दिन इनकी जांचें होगी, और उस दिन इनकी पढ़त दर पढ़ते खुलेगी ना, उस दिन इनको पता चलेगा। आज भादरा शहर का इन्होंने हाल देखा। हाजी दाऊद खां थे, भादरा चमकती थी, गलियां नालियां, पानी रुकने का नाम नहीं था, सड़क पे कहीं पानी नहीं फैलता था। और अब हाजी दाऊद खां जाने के बाद रफीक है तो वो तो नाम मात्र का बेचारा,
कामरेड ने जब से हाथ में लिए, रफीक को जेब में डाल दिया कामरेड ने, जहां कहीं भी बात होती है बोले वो तो मेरा खास मेरी जेब में, उसको तो मैं हिलने ही नहीं दूंगा, पत्ता ही नहीं हिल सकता उसका, तो वो हर जगह बोलता है ये बात। उसके बाद आज भादरा का हाल देखो ना, पीने का पानी यहां शुद्ध नहीं है। को मजबूर होना पड़ रहा है भादरा की जनता को, गंदगी पीने के लिए भादरा की जनता को मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सियूर रेंज के बुरे हाल हैं। सियूर रेंज के साथ पानी की पाइपलाइनें कनेक्टेड हो चुकी हैं, सियूर का पानी मिल भर के आ रहा है, भादरा में महामारी फैल रही है, पिछले दिनों में फैली थी, अब फिर फैलने की संभावना है। एक भी रोड देख लो, एक भी रेलवे के पुल है, एक भी देख लो इन्होंने करवाए तो आज वो C64 है, वहां वो 2 साल नहीं बनेगा, वो वहां काम चलवा करके रोड अवरुद्ध करवा करके छोड़ दिया। और आपने हॉस्पिटल स्कूलों की कॉलेजों की कई मैंने बता दिया, बताओ नाम कहाँ है। उसके बाद ये देख लो, आप सीवर रेंज देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, लाइट बिजली की व्यवस्था देख लो, कहाँ है, कहाँ मिलती है? 6-6, 7-7, 8-8 घंटे के कट। ये क्या इन्होंने ये विकास किया गया इस क्षेत्र का है? मतलब पेट्रोल पंप के ऊपर इतना डीजल नहीं मिलता, इतना डीजल अवैध मिला है। ये विकास किए इन्होंने, फैक्ट्री खुलवाई है इन्होंने, और अवैध डीजल बनाने के लिए फैक्ट्री खुलवाई है। उसके अंदर इतना डीजल मिलता है, अगर किसी की गाड़ी में 2 या 4 बार डल गया ना, उसका पंप खराब हो गया। आम किसानों के ट्रैक्टरों में डीजल डलता है, आम किसानों के ट्यूबवेलों में डीजल डलता है, आम किसानों की गाड़ियों में डीजल डलता है। तो उन गाड़ियों की इन्होंने भट्टा बिठा दिया अवैध काम कर करके। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे को मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। मैंने सुना आपको भी धमकी दी गई कि आपके ऊपर मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। किस तरह मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाएगा? दर्ज करने वाला कौन सा अधिकारी ऐसा? जो मकान है, जो फैक्ट्री है, जिसकी रजिस्ट्री हुई है, उसमें उसकी फोटो लगी हुई है, उसके नाम से खरीद फरोख्त के कागज हैं, फिर वो कैसे आपको चैलेंज कर देगा? आपको कैसे धमका देगा? आपको दबने की इनसे जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम किसी को चला के छेड़ते नहीं, और जो हमें छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। सर, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि टिकट मिलती है या नहीं मिलती है उसके बाद आपका निर्णय रहेगा, आप जनता में भी जाएंगे। क्या जनता में आप वादे लेकर जाने वाले हैं? क्या उनकी समस्याएं देखते हैं कि इन समस्याओं को लेकर मैं चुनावी मैदान में जाऊंगा, वोट आपको लोग दें? मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूं, मेरा फर्स्ट मुद्दा तो यही है, यहाँ 35 कौम के अधिकारी ये लगने नहीं देते ना, उस 35 कौम के अधिकारी होंगे, चाहे वो कोई भी महकमा हो। उसके अलावा यहाँ बहन बेटियों के खिलाफ ये जुल्म जाति करते हैं, उसके अंदर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलवाएंगे, और जो अधिकारी 7 दिन के अंदर उन मुलजिमों को नहीं पकड़ेगा उसका यहां से ट्रांसफर करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा यहां जो सीवर रेंज है, जो पानी की पाइपलाइनों से टच हो गया, इस पूरे सीवर रेंज प्रकरण की जांच करवाएंगे, और जांच करवाने के बाद जो सामने आएगा, जो दोषी होगा, उनको सजा दिलवाने का काम करेंगे। जो जनता, यहां के जो युवा हैं, मैं यह चाहता हूं इनको निःशुल्क शिक्षा मिले, बहन बेटियों को निःशुल्क शिक्षा मिले, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो। और मैं ये चाहता हूं भादरा तहसील के हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर एक पुस्तकालय खुलवाया जाए। इसके अलावा मैं चाहता हूं यहां जितने भी चिट्टा बेचने वाले हैं, गांजा बेचने वाले हैं, अफीम बेचने वाले हैं, अवैध डीजल बेचने वाले हैं, अवैध चंदन का कारोबार करने वाले हैं, और उनके आका जो करवाने वाले हैं, इन सबको सलाखों के पीछे डलवाने का काम सुखदेव सिंह गोगामेडी करेगा। जो अधिकारी सही काम नहीं करेगा उसको जनता के बीच में आके जवाब देना पड़ेगा। या तो जनता के बीच में आके जवाब दे, या फिर अपने बोरिए बिस्तर मान के दूसरी जगह देखेगा। चलिए, सारी जनता इस वक्त आपको सुन पा रही होंगी, क्या कहेंगे उन्हें आप? क्या अब रुख रहने वाला है? कब तक टिकटें जारी हो जाएंगी? कब कांग्रेसियों की मीटिंग होगी, या जब टिकट मिल जाती है तो क्या कुछ सरापा है?
देखो, पहली लिस्ट तो कल, आज रात को या कल शाम तक आने की पूरी संभावना और आएगी। 75 कैंडिडेट की टिकट तो बन करके तैयार है, सिर्फ उस पर मोहर लगना बाकी है। आज अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, वो केंद्रीय नेतृत्व है, वो लोग देख रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार अगर टिकट वितरित सही हो जाती है तो फिर रिपीट हो रही है। अगर टिकट वितरण में ही आपसी लड़ाई के अंदर ही टिकट ही गलत वितरण कर दे तो मैं कह नहीं सकता। बाकी कांग्रेस राजस्थान के अंदर वापस रिपीट हो रही है और आ रही है। मैं आपको बता दूं, गहलोत साहब ने जो चिरंजीवी योजना लागू की, जो इलाज के अभाव में 50% लोग बगैर पैसे के इलाज के अभाव में मर जाया करते थे, आज वो सब लोग बचे हुए हैं। 25 लाख रुपए पूरे विश्व के अंदर कहीं भी इलाज के लिए सरकार की तरफ से फ्री में 25 लाख रुपए कहीं नहीं मिलते, सिर्फ भारत में राजस्थान में मिलते हैं। भारत में नहीं, राजस्थान में मिलते हैं, और वो भी गहलोत साहब की देन से। मैं तो कहना चाहता हूं कि गहलोत साहब ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण था उसका भी सरलीकरण करने का काम किया, जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई, लोगों ने धन्यवाद दिया। उसके अलावा अभी पानी की योजनाओं की आप बात बताऊं, कल से 12 से इन्होंने ईसीआर के ऊपर वो लेकर के कल से शुरुआत की है। अगर वो भी हो गया तो 5-4 जिले पानी से निहाल हो जाएंगे। अब गहलोत साहब करने के लिए तैयार थे। केंद्र ने जो राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी उसमें भी इन्होंने यस कर दी। जो अपने घग्गर नदी है, भाखड़ा घग्गर नदी है, उसका पानी पाकिस्तान में जाता है और उसको मुआवजा भी देना पड़ता है। अगर वो पानी रोक करके राजस्थान में सप्लाई किया जाता तो कम से कम राजस्थान के 10 जिले निहाल हो जाते और उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। पर इन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। बजट जारी कर दिया, केंद्र ने बजट जारी कर दिया पर लगाया नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं वो लाजवाब योजनाएं हैं। इनको देख करके पूरे भारत में इनकी दूसरी पार्टियों को इनकी नकल करनी पड़ रही है। तो राजस्थान में विकास के लिए गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जी, तो हमारे साथ सुखदेव गोगामेडी जी थे और अब इनकी तैयारियां हैं टिकट को लेकर। जैसे टिकट का वितरण हो जाता है और पार्टी क्या निर्णय लेती है, भादरा के अंदर किसको टिकट मिलती है और अगर किसी को भी टिकट मिलती है तो क्या सारे कांग्रेसी साथ रहेंगे, सारे पर्सन अभी तक बने हुए हैं और क्या समझौते में भी पार्टी टिकट दे सकती है, इसका समझौता सभी भी सारे कांग्रेसी और माकपा में भी बना हुआ है। ऐसे में क्या चुनावी रंग बदलने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है और जारी होने पे हमारे नज़दीकी विधानसभा 9 और तारानगर में भी क्या निर्णय पार्टी का रह सकता है वो अब देखने वाला होगा। आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। इसी साथ में भादरा से गुलशन सोनी, धन्यवाद।